जय गुरु जी। गुरु जी का महान ग्रंथ दिव्य ज्योति, अध्याय 11, स्वस्थ कर्म। दिल्ली में मेरे लंबे प्रवास के दौरान ही मेरे व्यक्तित्व ने नया वेश धारण कर लिया। मामूली अंतर्मुखी व्यक्ति से मैं यथोचित रूप से बहिर्मुखी और सामाजिक रूप से सक्रिय होने की इच्छुक हो गई। सबसे श्रेष्ठ मंदिर जाना। ज्यादातर लोग अपने जीवन में एक खालीपन महसूस करते हैं, जिसे वे भरने में खुद को असमर्थ पाते हैं, सिवाय मायावी नश्वर सुखों के अलावा, और बार-बार उन्हें तृष्णा एवं निराशा के चक्र से गुजरना पड़ता है। हम जो कुछ भी जीवन में खोजते हैं और अपनी ऊर्जा को जिस भी और एकत्रित करते हैं, हम अक्सर वही प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, जिसका हम सक्रिय रूप से पीछा करते हैं। वही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। मैं अपने सर्वकालिक पसंदीदा एम्पोरियो मॉल बसंत कुंज में कैपुचिनो के लिए तरस रही थी, मेरे छोटे भाई संजीव के साथ। रविवार का दिन था और उनका विश्राम का दिन था। मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन था। मेरे दिमाग के लिए यह कार्य दिवस था। जैसे ही मैंने कॉफी को आत्मसात किया, मेरा मन लोगों से भर गया था, जो कि मौन घूम रहे थे। मैंने सभी को ध्यान से देखा और कुछ के साथ खुशियों का आदान प्रदान किया। कुछ पल भर के लिए रुक गए और कुछ ने एक दूसरे से दूरी से हाथ लहराया। मैं सोच रही थी उन सब लोगों के बारे में जिनको मैं खुद जानती थी और जितने भी अपने भाई के माध्यम से मिले थे, कि गुरुजी से कितने जुड़े होंगे। फिर मैंने अपनी निगाह संजीव की ओर घुमाई और सोचा, कितना बड़ा परिवर्तन। मेरा भाई 7 दिन सिर्फ पार्टी करने में व्यस्त था। उस पक्ष के दौरान हमारी सीमित बातचीत में मुश्किल से एक रोज तेज हाय और बाय ही बाकी थी। कुछ समय पाकर वह मधुर होता गया और उन सब चीजों से दूर हो गया जो हमें भगवान से दूर करती है। और एक दिन गुरुजी ने पदभार संभाल लिया। मुझे स्वीकार करना होगा कि जब उन्होंने अपने डोमेन में प्रवेश किया तो मैं उत्साहित थी। यह भावना इस तथ्य से उपजी है कि वह मेरे गुरुजी से मिलने जा रहा था। यहाँ तक कि मैंने उन दोनों का परिचय कराया और फिर चुपके से संजीव की ओर मुड़ गई, कहने के लिए कि वह मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी बस मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें मेरे भोलेपन के बारे में बहुत कुछ पता था। उन्होंने संजीव को पहली नज़र में पसंद किया और कहा, वह एक अच्छी आत्मा है। संजीव कुमार बिजली चंगा मुंडा है। उसके साथ उनकी प्यार भरी बातचीत ईर्ष्यापूर्ण थी। बहुत ही कोमलता से गुरुजी ने उसे बैठने के लिए और लंगर करने के लिए आज्ञा दी और फिर नियमित रूप से आने के लिए बोला। गुरुजी ने मेरी तरफ अपनी निगाहें घुमाई और मुस्कुराते हुए मुझे साथ लाने की आज्ञा दी। मेरे मन के अंदर तितलियां उड़ रही थी, क्योंकि यह एक निश्चित नहीं था कि संजीव उनसे दोबारा मिलना चाहेगा या नहीं। मैं अपनी चिंता को नियंत्रित नहीं कर सकी, इसलिए मैंने मूर्खता से गुरुजी की ओर पूछने के लिए रुक गया। कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि वह फिर से आएगा, जिसके ऊपर गुरुजी ने झट से उत्तर दिया, वह आएगा। थोड़े समय के भीतर संजीव और मैं गुरुजी की कृपा से ऐसे बंध गई, जो कि पहले कभी नहीं था। कॉफी और चैट का यह नियमित साझाकरण और फिर मंदिर में इकट्ठे लंगर होने से हमारे भाई बहन का रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। मैंने संजीव से एक दिन पूछा कि उसके जीवन को किस चीज ने समृद्ध बनाया, उनकी धन की उपलब्धियों ने या आध्यात्मिकता ने। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई भी अनजान भाई अपनी बहन को देखता है जिसने गलत दिन पर सही सवाल उठाया हो। मैंने उसकी तरफ देखा, चूंकि वह पीछे हटना नहीं चाहता था। मैंने उसे धीरे से कोहनी मार दी और जवाब देने के लिए। संजीव की धर्म की धारणा कर्मकांडी और अवास्तविक थी, पर माँ की आज्ञा से वह लंबे समय तक जप करते रहे और वह ना तो शब्दों को समझा और ना ही उनका महत्व। हालांकि हिंदू परिवारों में कर्मकांडों प्रथाओं में डूब जाना अधिकांश के लिए सामान्य है। गुरुजी के साथ गुरुजी का हर एक भक्त
के साथ अनूठा रिश्ता है और हर कोई रिश्ते को लेकर भावुक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके लिए गुरुजी ही थे जिन्होंने उसे पूर्णता की भावना और वह समझ बख्शी कि वह उसे सुरक्षित रख रहे हैं और उसे सही दिशा दिखा रहे हैं। गुरुजी एंकर होने के साथ-साथ नाविक भी थे। उन्होंने उसे एक संपूर्णता का एहसास दिया था, जो शायद उसके जीवन में नहीं था। मेरे छोटे भाई को गुरुजी के बारे में बात करते देख बहुत संतुष्टिदायक और संतोषजनक था और वो भी बिना घड़ी की तरफ देखते हुए। मैंने उसमें बहुत बदलाव देखे और उसका जीवन के लिए नज़रिया बदलते देखा। उसके पास सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का एक अच्छा संतुलन है। गुरुजी मुझे पीवीआर आंटी बुलाते और अब संजीव खुद एक कट्टर है भक्त है। यह है गुरु की दूरदर्शिता। एक कैपुचिनो काफी नहीं था। अंतरिम में मैंने सोया दूध पिया और हमने लंगर के नाम से एक सैंडविच खाया। हम दोनों की आत्मा और शरीर तृप्त हो गए। जब भी हम गुरुजी की बातें करते, हमारे दोनों के चेहरों पर संतोष होता और ऐसे लगता था जैसे कि हमें उन्होंने और भी प्यार से घेर लिया है। यहाँ संजीव ने अपनी भावना साझा किया। मुझे पहले ही बता दिया गया था कि मैं असंख्य दुनिया में हिंदू पैदा हुआ हूँ, जिसमें अनंत देवता, कई त्योहार हैं और अनंत ही अनुष्ठान हैं। अगर आपकी माँ और पिताजी ने इसका बहुत समर्थन किया, तो आपने उसका पालन किया। मैंने अपना प्रसाद खाया और जय जय सब भगवान को नमन करते हुए किया। सभी कहीं भी जाने से पहले जय करके ही निकलते हैं। माँ ने हमें गायत्री मंत्र सिखाया और हमें उत्तेजित किया कि हर रात सोने से पहले हम इनका जाप करना चाहिए हमें। मंत्र अभी भी मुझे बचपन की याद दिलाता है और मुझे आंतरिक शांति देता है। सालों से मैंने गायत्री मंत्र का जाप जारी रखा है, जिससे मुझे तुरंत शांति मिलती थी। जैसे तैसे जैसे तैसे मैं बड़ा होता गया और यूके में कॉलेज जाता गया, भगवान के साथ मेरा संबंध थोड़ा स्पष्ट हो गया। यह एक उम्र है जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप आसपास के सबसे समझदार व्यक्ति हैं और दुनिया को जोश दिखाना है। मुझे एक भाग्यवान जीवन, प्यार करने वाले माता-पिता, बड़े भाई और एक बहन, ढेर सारे दोस्तों का साथ मिला। भगवान को लंदन में याद रखना कठिन था, क्योंकि हर कोने पर कोई मंदिर नहीं है और मेरे कुंवारे पेट में भी कोई मूर्ति नहीं थी। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे काफ़ी आशीर्वाद दिया और मेरी ज़िंदगी में उसका काम ख़त्म है। बरसों बाद मुझे एहसास हुआ, भगवान का आशीर्वाद मांगना एक प्रतिबद्धता है, जीवन का एक तरीका और दायित्व नहीं। धन्य हैं वे जो वास्तव में वह संबंध बना सकते हैं। सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन लोगों की सबसे अधिक प्रशंसा की जिन्होंने भगवान से वह संबंध बनाया और वह नहीं जो सामाजिक रूप से शक्तिशाली थे। एक बार जब मैं भारत लौटा तो मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आनी शुरू हो गई। असल दुनिया में कदम रखना वाक़ई में काफ़ी मुश्किल भरा है। बाधाओं, निर्णयों और असफलताओं के साथ। वर्षों तक दूर रहने के बाद वापस आकर सेटल होना आसान नहीं था। मुझे काम पर समस्याएँ थीं, लेकिन अधिकांश महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बीमार पड़ता रहा, एक भयानक दुर्घटना की वजह से, जहाँ मैंने सतही जलन, मेनिंजाइटिस और अन्य समस्याओं को सहन किया। मेरे पास अपोलो अस्पताल के समान फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड था। मैं 30 साल का भी नहीं था और भगवान वास्तव में मेरी परीक्षा ले रहे थे। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख में काहे को होए। मुझे ये दोहा स्कूल में पढ़ना याद है, लेकिन इसका महत्व हाल ही में मुझे समझ में आया। बीमार होने और अस्पताल में रहने के कारण मैं बहुत भ्रमित था। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मेरा जीवन मेरे 20वें सालों का अंत और 30वें की शुरुआत ऐसी हो। इन सब चीज़ों का मेरे काम पर असर पड़ा और मेरी माँ लगातार मेरे बारे में चिंतित थी।
एक बार अस्पताल जाते समय मेरी बहन अनीता, जो अब तक गुरुजी से मिल चुकी थी, मुझे उनके बारे में बताया और कहा कि मैं उसके साथ उन्हें देखने के लिए चलूं। मुझे भगवान के पास ले जाने के लिए मैं उसका अंतहीन धन्यवाद करता हूँ, मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार देने के लिए भी। तो एक शाम 1999 में या 2000 हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग गए और उन प्यारे और अनोखे छोटे घरों में प्रवेश किया। सीढ़ियों पर और हॉल में अंदर और बाहर लोग बैठे थे। मैं पहली बार किसी गुरु के पास जा रहा था। भावना नहीं थी, जैसे ही लोगों के पास होती है जब वे गुरु के बारे में सुनते हैं। अनीता के उन पर विश्वास ने भी मदद की थी। मैंने उसके जीवन में बदलाव देखे थे पिछले कुछ महीनों में, और उनसे मिलने के लिए मैं उत्सुक था। जब तुम खोजते हो तो तुम पाते हो, और जब तुम खोजने के मार्ग पर होते हो तो यह महत्वपूर्ण है कि सब खुले दिल और दिमाग से अपनाएं। क्या हम नए अनुभवों के लिए तैयार नहीं? जैसे हम जैसे जब हम पहली बार जब कार चलाते हैं, या बंजी जंपिंग करें या ड्रिंक करें, और जब भगवान को खोजने, आध्यात्मिकता को अपनाने और खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करने की बात आती है, तो हम नकारात्मक क्यों बने? जैसे ही हम दीवार के पास बैठे, दोनों तरफ की भीड़ के बीच से गुजरे, मैंने उन्हें अपनी गद्दी पर बैठे देखा। वह मेरी कल्पना से बहुत दूर थे। कोई साधारण भगवा वस्त्र नहीं, और कोई लंबी दाढ़ी और बाल नहीं थे। वास्तव में गुरुजी ने एक रंगीन सुंदर कुर्ता पहना हुआ था और उनका चेहरा चमकदार था। मेरी बहन ने उनसे पहचान करवाई। मुझे लगता है कि गुरुजी ने कहा, मैं कितना सुंदर लड़का हूँ। मैंने तुरंत पसंद किया। मैं 2 घंटे लिए फर्श पर वहीं बैठ गया। मेरे जैसी बेचैन आत्मा के लिए नामुमकिन था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बेचैनी महसूस नहीं हुई। मैंने चारों ओर देखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके भक्त संपन्न और शिक्षित परिवार थे। इसलिए मैं प्रारंभ में वहाँ सहज महसूस करता था, क्योंकि मैं शिक्षित और बुद्धिमान लोगों के बीच में था, और लगता नहीं था कि वह मुझे कुछ समझेंगे। बरसों बाद मुझे भी संगत का महत्व समझ में आया। एक संपन्न, सांसारिक, बुद्धिमान, शिक्षित व्यक्ति से आध्यात्मिकता के शब्द आने पर अधिक ग्रहणशील होने की संभावना है। और जब हम पढ़े लिखे लोग पहल करते हैं एक या दो लोगों को इस रास्ते पर लाने के लिए, हम न केवल उनके जीवन को बदल देते हैं, बल्कि उनके आसपास के लोगों में भी बदलाव आ जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस डैमेज प्रभाव हमारे समाज और दुनिया पर बड़े पैमाने पर हो सकता है? उस रात जब जैसे मेरी बहन ने चेतावनी दी थी, गुरुजी मुझे स्कैन कर रहे थे, मेरे अतीत, मेरे वर्तमान और भविष्य को। मुझे उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। वे हर चीज जानते हैं। वास्तव में एक अनुशासन के रूप में जब मैं मंदिर जाता हूँ, मैंने उन्हें मेरी समस्याओं के बारे में कभी नहीं बताया। मैं उनसे चैट करता हूँ क्योंकि वे हर जगह हैं और सब कुछ जानते हैं। जब हम जाने के लिए उठे, तो उन्होंने मेरी बहन के से अगली बार तांबे का लोटा और हीरे की अंगूठी लाने को कहा। मैं अभी भी अंगूठी पहनता हूँ, और लोटे का महत्व वर्षों बाद स्पष्ट हो गया। उसके बाद मैं अपनी बहन के साथ कुछ स्वार्थ कारणवश फिर से वहां से चला गया। हर बार जब मैं उदास या चिंतित महसूस करता, तो मैं फोन करके उससे वहां ले जाने का अनुकरण करता। मुझे वहां बहुत शांति मिलती, स्वादिष्ट लंगर और लोगों के सत्संग भी सुनने को मिलता था। एक बार ऐसे ही मैंने बहुत पुराने दोस्त का सत्संग सुना। वह विज्ञान का छात्र था, हमारी कक्षा का एक चतुर होशियार लड़का था, जो शायद ही उस तरह का लग रहा था जो गुरुओं के शरण में आने वाला हूँ। उसने मुझे बताया कि कैसे गुरुजी ने उनकी बच्ची को आशीर्वाद दिया, और जब डॉक्टरों ने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, अब मैंने उस छोटी बच्ची को पीछे नाचते हुए देखा और गुरुजी के उस आशीर्वाद पर आश्चर्यचकित हुआ।
मैंने अपनी यात्राओं के दौरान महसूस किया कि वास्तव में आपके दिमाग को पढ़ते हैं। मैंने एक बार एक कार दुर्घटना में एक प्रिय मित्र को खो दिया। मैं उस दिन बहुत परेशान था और मेरे दोस्त गौतम और मंदिरा भी परेशान थे। मैंने गुरुजी के पास जाकर मिलने का सुझाव दिया। मेरा विचार उनकी उपस्थिति में कुछ शांति पाने का था। करीब आधे घंटे तक वहाँ बैठने के बाद मुझे मेरे 2 मित्रों का ध्यान आने लगा, जैसे कि वह आराम में ना हों। इसलिए मैं वहाँ से निकलने का कारण ढूँढने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब गुरुजी ने तुरंत मेरी बहन को बुलाया और हमें वहाँ से ले जाने के लिए कहा। मुझे शर्म आ रही थी और एक बार फिर एहसास हुआ कि उनसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। कुछ साल बाद हमारे पिताजी को कैंसर रोग का पता चला। वह इंग्लैंड में रहते थे और मेरी बहन उसके साथ रहने के लिए फ्लाइट से चली गई। मुझे भी जल्दी ही जाना था। उसने मुझे यह बताने के लिए फ़ोन किया कि उसकी स्थिति कितनी गंभीर है और उस शाम मुझे गुरुजी के पास जाने को कहा। हम में से किसी एक के पास कोई आशा नहीं थी और डॉक्टरों ने उसे कुछ ही महीने दिए थे। मैं एम्पायर स्टेट पहली बार अकेला चला गया और एक कोने में जाके बैठ गया। मैं उम्मीद करता रहा कि वह मुझे बुलाएँ ताकि मैं पापा के बारे में कुछ पूछ सकूँ। उन्होंने नहीं बुलाया और मैंने चुपचाप लंगर खाया और जाने की आज्ञा लेने चला गया। मैं उनके सामने ज़ुबान से बंध जाता था और उनकी पंजाबी कभी नहीं समझा। हालाँकि मैं पंजाबी हूँ और कभी धारा प्रवाह भाषा बोल नहीं लेता था। किसी तरह जब मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे पिताजी के बारे में पूछा, तो गुरुजी ने मुझे चिंता नहीं करने को कहा और कहा, पिताजी को कुछ नहीं होगा। लेकिन वह सब विपरीत था। जो डॉक्टर ने कहा था, चमत्कारिक ढंग से पिताजी अगले 5 वर्षों तक जीवित रहे। गुरुजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सब कुछ जानते हैं, जो कि डॉक्टर नहीं जानते। विशेष अवसरों पर एम्पायर स्टेट मंदिर जाने के बाद मुझे और बड़े मंदिर की यात्रा के उपरांत भी गुरुजी से मेरा कई सालों तक के लिए संपर्क टूट गया। जब उन्होंने महासमाधि प्राप्त की, तो मैं वहाँ नहीं था। मुझे पता नहीं क्यों मेरा संपर्क टूट गया, लेकिन मेरे बाद में कई संगत सीखा कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपकी प्रतिबद्धता के लिए आपका समर्पण तब आता है, जब इसका मतलब होता है। मैं 1.5 साल बाद फिर से जागृत हुआ। फिर से यह मेरी समस्याएँ थी जो मुझे उनकी ओर खींचती थी। मैं मेरे हाथों और पैरों में एक तरह के न्यूरोलॉजिकल दर्द से पीड़ित होने लगा था और मैं बहुत घबराने लगा। मैं नहीं चाहता था कि परिवार में किसी को चिंता हो, इसलिए मैं अकेले डॉक्टरों के पास गया और स्कैन, एक्स-रे करवाए। डॉक्टर ने मुझे कुछ सप्लीमेंट दिए और कहा कि ये दूर होने में कुछ महीने लग जाएँगे, पर मैं इलाज से सहमत नहीं था। मैंने अपने लक्षण को खोजने के लिए इंटरनेट पर घंटों बिताए और ऐसा लगा जैसे मुझे एक या फिर सारे ही रोग हैं जो वहाँ बताए गए हैं। बस इस बारे में किसी से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और बहुत अकेला-सा महसूस करता था मैं। मेरे मेरे पास भय, संदेह और चिंता कहीं अधिक थे। दुनिया को तो मैं सामान्य लग रहा था, पर अंदर से मैं एक बहुत ही चिंतित व्यक्ति था। मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गया, जो मुझे यह भी बताया गया कि मैं ठीक नहीं था, इसलिए मैं और भी आश्वस्त हो गया। मैंने लोगों के से मेल-जोल नहीं किया था और जिम जाना बंद कर दिया और बहुत अधिक वज़न बढ़ा लिया। फिर गंभीर डिप्रेशन में चला गया। एक दिन अपने कमरे में बैठे और पोछा करते हुए मैंने अचानक गुरुजी के बारे में सोचा। मैंने अपने बुक शेल्फ की ओर रुख किया। निश्चित नहीं मैं क्या उम्मीद कर रहा था, लेकिन अचानक मुझे वहाँ उनकी एक किताब मिल गई, लाइट ऑफ डिविनिटी। मैं पूरी तरह से भूल गया था कि मेरे पास वह किताब थी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे अपनी ओर खींचा और मैं बातचीत करने लगा।
कवर पर उनकी तस्वीर के साथ ये इसी उम्मीद के से कि शायद गुरुजी अब भी मुझे पहचानते हैं। उसी समय एक चिड़िया आई और मेरी खिड़की से टकरा गई और फौरन उड़ गई। मैं पिछले 30 वर्षों से उस कमरे में हूँ और ऐसा होते कभी नहीं देखा। वास्तव में एक पक्षी के लिए उस खिड़की से आना और उससे टकराना लगभग असंभव है। यह स्पष्ट रूप से संयोग नहीं था। वही मुझे जवाब दे रहे थे। मुझे और क्या सबूत चाहिए था? इस प्रकार मैंने बड़े मंदिर की अपनी यात्रा फिर से शुरू की और इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सबसे पहले अपनी बहन के साथ हर शुक्रवार को लंगर के लिए जाना शुरू किया। धीरे-धीरे कुछ ही हफ्तों में मैंने अपने मन की शांति प्राप्त कर ली और किसी भयानक बीमारी के होने की चिंता छोड़ दी। फिर मैंने ये शब्द सुने, अद्भुत और चमत्कारी सत्संग किया और फिर ये शांति प्राप्त की। बहुत दुःख की बात है, मेरी बहन ने हमारी बीमारी माँ के साथ रहने के लिए वापस मैनचेस्टर जाने का फैसला किया। हमारी बीमार माँ के साथ रहने के लिए हमें वापस मैनचेस्टर जाने का फैसला किया। एक बार फिर मैं फिर से तबाह हो गया, क्योंकि गुरुजी से मेरा एकमात्र संबंध था, वह भी जा रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं किसके साथ मंदिर जाऊँगा। मेरी बहन ने बहुत धैर्य से समझाया कि गुरुजी कोई रास्ता निकालेंगे मेरे वहाँ नियमित रूप से जाने का। चमत्कारिक रूप से मुझे एक पुराना दोस्त मिला, एक भक्त जिसने मेरे से वादा किया कि वह हर शुक्रवार को मेरे साथ लंगर के लिए जाएगा और अगले ही कुछ ही महीनों में गुरुजी ने मुझे शारीरिक और मानसिक पीड़ा से धीरे-धीरे ठीक किया। साथ ही कई मौकों पर उन्होंने मुझे सूक्ष्म संदेश और उनकी दिव्य उपस्थिति की झलक भी दी। मैंने उनकी तस्वीरों से दिव्य अमृत बहते देखा। उसकी गुलाबी सुगंध संगत में पर बरस रही थी। एक हाथ उनके पवित्र झूले पर और उनके पवित्र सिंहासन पर दिखने लगा। एक सोमवार मंदिर के रास्ते मैं मेरी बहन को फ़ोन पर शिकायत कर रहा था कि गुरुजी मुझसे नहीं कनेक्ट करते। जब हम उसके साथ कनेक्शन की बात करते हैं, तो हम लालची हो जाते हैं और हमेशा संकेतों की तलाश में रहते हैं। उसने मुझसे कहा कि चिंता मत करो और मुझे मंदिर में दिल से प्रार्थना करने के लिए कहा। मैंने प्रार्थना की, स्वादिष्ट चाय प्रसाद पिया और जब मैं बाहर जाने के लिए निकला, तो एक आंटी ने रोका और बोला मुझे कि रोक कर मुझे एक बक्सा दिया। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था और ना ही उन आंटी ने मुझे कभी देखा था। उन्होंने कहा गुरुजी ने मुझे बॉक्स भेजा। जब मैंने उसे खोला, उसमें एक घड़ी थी, जिसमें जिसमें लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। आपको और क्या सबूत चाहिए? उस दिन जब मैं लो था और चाहता था कि वह मेरे साथ कनेक्ट हो, तो उन्होंने मुझे एक संदेश भेजा कि वे हमेशा वहाँ हैं। मुझे डॉली आंटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस दिन मेरे लिए वहाँ रहने के लिए हमारे जीवन में चमत्कारों के बारे में शायद पता भी ना हो, जैसे कि बीमारियों से बचाना और मन की शांति का बरकरार रहना। कौन जानता है कि उन्होंने पहले ही क्या-क्या किया है। गुरुजी कहते थे सत्संग सुनना चाहिए। पहले मैं सोचता था वह हमें अपनी उपलब्धियों के बारे में सुनने के लिए क्यों कह रहे हैं। सच तो यह है उन सत्संगों में आपके लिए हमेशा एक संदेश होता है। कुछ ही महीने पहले मेरी बहन के सत्संग में कनाडा के एक सज्जन अपने सत्संग बता रहे थे। जब मैंने उसे ठीक वही दोहराते हुए सुना, तो मैं चौंक गया था कि मैं भी ठीक उसी से गुजरा था। बीमारी, इंटरनेट खोज, मानसिक पीड़ा और डिप्रेशन। मानो गुरुजी चाहते थे कि मैं उसे ध्यान से सुनूं। वह भी उन्हीं शंकाओं से गुजरा था और उसको भी यकीन हो गया था कि उसे कोई भयानक बीमारी है। अंत में उसने गुरुजी के पास आने का फैसला किया और ब्रेस्ट लोटे का पानी पीने लगा। मुझे वह लोटा याद आया जब गुरुजी ने मुझे दिया था। वह लोटा खो गया था और यहाँ वह मुझे सत्संग के माध्यम से संदेश दे रहे थे कि मुझे वह लोटा एक कारण से दिया गया था। मुझे तुरंत एक और मिल गया।
और अब मैं हर सुबह उसमें पानी पीता हूँ। अब तक एक पूर्ण परिवर्तन हो चुका था। मेरा दर्द चला गया था और मैं उस बेवजह चिंता नहीं करता रहा था और हम छुट्टी मनाने के लिए एक क्रूज़ पर रवाना हुए। गुरुजी का अनंत धन्यवाद मुझे अपने से बाहर आने में सक्षम बनाने के लिए। मैं जिस मैं जिम वापस चला गया और वज़न कम करने के लिए उसके बाद गुरुजी मुझे स्वस्थ शरीर का आशीर्वाद दिया। ऐसा नहीं है कि सभी को लौटे की ज़रूरत होती है। जिस क्षण आप अपने मंदिर में आप प्रवेश करते हैं, आप धन्य हैं। तुम सौभाग्यशाली हो जब आप चाय प्रसाद ग्रहण करते हो। आप धन्य हैं जब आप लंगर का सेवन करते हो, जब आप सेवा करते हैं और कहाँ एक ऐसा मंदिर मिल सकता है जहाँ कोई पंडित तुम पर चिल्लाए नहीं, ना ही आपस में कोई भी दान या बिना शर्त दान करने की अपेक्षा करता है और जहाँ हर कोई अनुशासित तरीके से आता है और सब खुद को समर्पित करता है। आपको यहाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। आप लंगर प्राप्त करते हैं, आप शब्द को आत्मसात करें और सत्संग सुने, जिसमें हर बार आपके लिए एक संदेश है। यहाँ का प्रसाद और लंगर आपकी दवा है और आपको खुद नहीं पता कि यह क्या आपको किस तरह स्वस्थ और शुद्ध कर रहे हैं। हाँ, जब मैं गुरुजी के से मिला हूँ, धर्म के बारे में मेरा विचार अब बदल गया है। धर्म अब त्योहारों तक ही सीमित नहीं है। यह जीवन का एक तरीका है। यह एक अटूट आजीवन है। जैसे आप सप्ताह में कुछ घंटे व्यायाम करने के लिए निकालते हैं या मेल-जोल करने के लिए या सैर करने के लिए जाने के लिए भगवान आपसे सब बस कुछ समय निकालने के लिए कहते हैं। मंदिर जाओ और उनके साथ 1-2 घंटे व्यतीत करो। बस खुद को समर्पण करो। सवाल मत पूछो और सबका उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। यह अपने आप को बिना शर्त विसर्जित करें और देखें चमत्कार होते हुए। केवल शाश्वत संबंध के लिए प्रार्थना करें। गुरुजी प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे शक्ति और ज्ञान दो, हमेशा आपसे जुड़े रहने का और हर पल आपका एक संपूर्ण जीवन ब्लेस करने का शुक्राना करता हूँ। जय गुरुजी।